यहीं अपनी बातों का सिलसिला रोकते हुए हम बताते जाएंगे जो आज की मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका नाम है फाकिहा कमर और आप अदब अतफाल अदीबा काले हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे आज की लगी कि सीईओ हैं आप सराय उर्दू पब्लिकेशन की, और 4 साल से लिखने लिखाने का काम जनाब जारी है और अभी भी जारी सारी है। और हमारी बहुत सी दुआएं हैं कि आप इतना खूबसूरत सा जो काम है, इतनी खूबसूरत सी जिम्मेदारी जो आपने खुद ली है, खुद साख्ता जिम्मेदारी, आप इसको हमेशा भरपूर अंदाज से सर अंजाम देती रहें। और इनकी जो कुछ किताबें हैं मखसूस मौज़ूआत पर, जिनमें अनमोल खजाना और कोयल की दानाई, जो कि मखसूस बच्चों की कुछ कहानियां हैं, कुछ नज़में हैं, उनका मजमुआ है, उसके हवाले से। और टीनेजर गर्ल्स के टॉपिक पर इनकी एक बड़ी खूबसूरत सी किताब है मारखोर। वो जो है, मतलब मैं बताना चाह रही थी कि इन्होंने अपने इस 4 साल के दौरानिए में ये अनमोल किताबें जो है लिखने का काम सर अंजाम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ज़ुबरा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे मदद किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये हमारे लिए बड़ी बाइस से फ़ख्र बात है। मिस अंजुम चौधरी साहिबा मौजूद हैं, जिनके बगैर मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जो खूबसूरत सी नशिस्तें और महफिलें हैं, इनकी रौनक मुकम्मल नहीं होती। और मैम का ये क्रेडिट है एक्चुअली उनको जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और बात सिलसिला आज प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं कि आज है जी मदर्स डे, 12 मई। और एक ऐसा दिन है जो कि मेरे ख्याल में धड़कन बन के आज के दुनिया में मौजूद हर इंसान के दिल में ये धड़कन की तरह बसता है। क्यों? क्योंकि माँ हर इंसान की ज़िंदगी में माँ बहुत ही अहमियत की हामिल एक हस्ती है, एक शख्सियत है जिसकी अहमियत से आप इनकार कर ही नहीं सकते। माँ है तो इस कायनात का वजूद है, माँ है तो आपका वजूद है। और ये जो मोहब्बतों से भरी भरपूर गुंदी हुई शख्सियत, अगर आपको बेलोस मोहब्बतों का ख़जाना देखने को मिले तो वो सिर्फ माँ की शक्ल में मिलता है। तो बस आज हम उन्हीं की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए आज का जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मदर डे के हवाले से, माँ का दिन, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ज़ुबरा, पहली बात तो ये कि माँ जैसी अनमोल हस्ती के लिए कोई एक दिन तो मुख्तस नहीं हम कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि सारा साल बल्कि हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी माँ के नाम पे ही होती है। तो किसी एक दिन अपनी माँ को सेलिब्रेट करना, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप हमारी बहुत स्पेशल है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ वो हमारे लिए बचपन से करती आ रही हैं, जितनी सेक्रीफाइसेस और जितना मोहब्बत उन्होंने हमें दी होती है, उसका एक ज़रा भी हम उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम उनके बराबर कभी भी नहीं आ सकते। तो इसी वजह से कुरान मजीद में भी बार बार इस चीज़ का एहसास हमें दिलाया गया है। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया है कि भाई जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए, उप ना कहा जाए। और ख़ास तौर पे माँ के कदमों के नीचे जन्नत भी इसी वजह से रखी गई कि माँ जो है वो 9 माह तक अपने पेट में बच्चे को परवरिश देती है, फिर उसके बाद उसकी सारी परवरिश करना, उसको पैदा करना और इतनी सारी मुसीबतें जो वो देती हैं वो किस लिए होती हैं? सिर्फ हमारे लिए। तो कम से कम एक दिन, मुझे नहीं लगता कि माँ के लिए सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए, बल्कि हमें रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए कि हमारी जो अम्मी हैं, हमारी वालदा जो है, वो सिर्फ एक दिन की मोहब्बत नहीं है, बल्कि उनसे मोहब्बत प्यार से बात की जाए या उनको तोहफे तोहफ़े दिए जाए, बल्कि ये सारी ज़िंदगी ही ये अमल साथ साथ चलता रहना। बहुत ही खूबसूरत बात। मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे आपकी एक वो कहते हैं ना कि बातों से बात चलती है तो बात निकलती भी है, आप लफ्ज़ बुनना शुरू कर देते हैं। बड़ा खूबसूरत सा आपने मुझे एक नज़रिया दिया भी अपनी ही बातों में कि दिन जो है वो मोहताज हैं। माँ किसी भी दिन के लिए मोहताज नहीं है। माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जो किसी भी दिन के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन तमाम दिन, तमाम मौके जो ज़िंदगी में हमें मुयस्सर आते हैं वो सब माँ की हस्ती के मोहताज हो सकते हैं। तो इसी तरह जैसे आपने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की, तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे आज 12 मई है और तकरीबन दुनिया भर के कोने में, दुनिया भर में हर इंसान जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है अपने अपने अंदाज में, मुख्तलिफ तरह से। मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस के तरीक़ेकार हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या सेलिब्रेशन का तरीका होना चाहिए कि जिससे जो हमारी मदर्स हैं, हमारी माएँ हैं, उनको मज़ीद स्पेशल फ़ील हो और बहुत अच्छा महसूस हो? और कम से कम, अगर वैसे तो यूँ तो कोशिश होनी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी हम अपने माँ बाप की खुशी की वजह बने, लेकिन कम से कम उस दिन जो कि उनका दिन है, उस दिन हम उनकी खुशी की, मुस्कुराहट की वजह बने, तो ऐसा क्या किया जाए?
तो क्या देखिए, आपने खुद ही कहा कि उनके लिए कोई एक दिन तो है नहीं जी। है कि हम उनको सिर्फ एक ही दिन स्पेशल फील करवाएं और कोई ऐसा गिफ्ट दें कि वो खुश हो जाएं। जी लेकिन अगर इसकी सेलिब्रेशन की हम बात करें तो ज़्यादातर आजकल ख़ास तौर पे जो होता है वो तो यही होता है कि भाई मामा आप बैठ जाए यहाँ पे, हम आज सारा काम करेंगे, आप रिलैक्स करें। और उनको उस दिन गिफ्ट दिए जाते हैं, चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स के साथ उनकी सेलिब्रेशन की जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्थानवी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों के साथ अपना प्यार जो है उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी ऐसे माँ को इस चीज़ का साथ नहीं दिला सकते सिर्फ इन चीज़ों से, फूलों से, क्योंकि फूल तो मुरझा जाएंगे, मखसूस वक्त के लिए उस पर खुशबू है। मेरे ख्याल में हमें उनकी कही गई बातें जो हैं उन पे अमल करना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो हमारे पेरेंट्स की अच्छी आदत हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल ऐसे करना चाहिए कि हम बतौर एग्जांपल अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करवाएं कि भाई हम आपके बच्चे हैं, तो देखें हम एज एग्जांपल सोसाइटी के अंदर पेश हैं। तो तब उनको इस चीज़ का वाकई एहसास होगा और उनको हर दिन मदद दे ही फील होगा कि हमने जो तरबियत की है वो हमारे बच्चों में नज़र आए। क्योंकि असल चीज़ माँ के लिए यही होती है। बच्चे के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो टीचर्स, वालिदैन अक्सर यही चीज़ कहते हैं कि माँ ने क्या सिखाया, और ख़ुसूसन लड़कियों की तरबियत में तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। स्पेशली शादी के बाद उनको यही एक ताना सुनने को मिलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखा के भेजा है। तो मेरे ख्याल में उनकी तरबियत जो है वो एक असल चीज़ है, उसको अपनी ज़िंदगी में अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो हर दिन मदद ही होगा। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। और इसमें इस बात को थोड़ा मैं एक्सपैंड करना चाहूँगी इस तरह से कि यूँ तो औरत को कहा जाता है कि जी मोहब्बत का पैकर है, मोहब्बत का मुजस्मा है, वफा का पैकर है। और यही औरत जब एक माँ के दर्जे पर पहुँचती है तो यकीनन उसकी वफा, उसकी मोहब्बत ये डबल ट्रिपल हो जाती है। बिल्कुल, यानी एक ऐसी आप दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंसान मुयस्सर नहीं होगा जो बेलौस आपसे मोहब्बत करे, बगैर किसी गर्ज से आपसे मोहब्बत करे, अपना आराम सुकून चैन सब कुछ एक साइड पे रख के उसको वक्त और दिन और रात का फर्क ही नहीं पता कि वो एक छोटे बच्चे की जब देखभाल कर रही होती है तो रात को उठ जाती है वो। एग्जैक्टली, सारी रात बच्चे को गोद में रख के बैठना, उसकी स्पेशली आजकल तो खैर पैम्पर्स की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जब हमारा बचपन था तो हमारी वालदा बताया करती है कि भाई आप लोग अक्सर डायपर वगैरह नीले कर देते थे तो हम तुम लोगों को खुश जगह पर सुलाते थे और खुद ही भी। तो ये आपने बहुत प्यारी बात कही है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें तो शायद इस चीज़ की नौबत ही ना आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहीं पे इसी बात के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट के आते हैं और फिर अपना सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी वंस अगेन वेलकम। और हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है कुछ और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनका नाम भी उनका तारुफ भी आपको देते जाते हैं ताकि आपकी समातें उनके नाम से उनके तारुफ से महरूम ना रहें। हमारे साथ मौजूद है द गॉर्जियस लेडी नायला होते हैं और उसके साथ साथ वो मल्टी रैंक वुमेन है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा आज प्रोग्राम में आके, मदर्स डे जो कि एक स्पेशल डे है, इसके हवाले से आपको कैसा लगा प्रोग्राम?